हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोपहर का बज रहा है तकरीबन 1 और बाबू सो रहा है और मैं भी नहा धो के हो गई हूँ रेडी। जब वो सो जाता है ना तो फिर आराम से नहा लेती हूँ। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे और बाबू भी यहाँ से दिख रहा है। सामने वो सो रहा है रूम में, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है आराम से। तो यहीं बैठ के मैंने थोड़ा सा खाना खाया। अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। और सामान तो पूरा घर में फैला ही रहता है क्योंकि ये खेलता है ना, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए, ये है असली घर की रौनक। इसके खिलौने पूरे घर में आपको मिलेंगे। पूरे घर में घूम घूम के खेलता है। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये मैं समेटती नहीं हूँ क्योंकि समेटो ना तो फिर वो उठेगा फिर से खेलेगा, फिर बिखरा देगा। तो मैं ना शाम को ही समेटती हूँ। जब सब साफ सफाई करने का टाइम आता है ना, तब मैं सारा घर अच्छे से क्लीन करके सब सामान वो है भर के रख देती हूँ। उसके बाद शाम को जब इसको खेलना होता है तब निकालती हूँ। और अभी तो सो रहा है। मौसम भी हल्का सा जैसे नमी टाइप की है। बारिश तो नहीं हुई है, सुबह हो रही थी हल्की हल्की सी, लेकिन अब नहीं हो रही है। तो भाई उठेंगे ये, तब इनको फिर नहलाएंगे, फिर इनके लिए खाना वगैरह बनाएंगे। तो देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में। जब इसकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छे से कुछ खाता नहीं था। तो इसकी पसंद का ही ज्यादातर मैं बनाती थी। मतलब जो मुझे मालूम है कि हाँ ये खा ही लेगा थोड़ा बहुत, तो उस टाइप का खाना बनाती थी। लेकिन अभी तो खा लेता है, तो फिर जो बनाते हैं वो आराम से खा लेता है। तो फिर नहला के फिर उसको खिलाएंगे खाना। और गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा उमस है कि क्या बताएं। बहुत ज्यादा उमस है। और अभी थोड़े दिन पहले बाबू को थोड़ी सी चोट लग गई थी। अब कैसे लगी थी, क्या लगी थी, ये तो बाद की बात है। पर जिसको भी पता चला फिर उसने हाल चाल पूछा कि कैसा क्या हुआ था वगैरह। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे फोन करके पता है सीधे क्या कहा कि मतलब क्या जरूरत थी ऐसा करने की। मतलब ना आप यहाँ मौजूद हैं उस समय पे, ना आपको सिचुएशन का कुछ पता है, ना आपको पूरी बात पता है। पूरी बात किसको पता होती है? जो उस समय पे मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि मैं मौजूद थी तो मुझे पूरी बात पता थी, तो मुझसे जो पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप फोन करके सीधे मतलब आरोप ही लगाए दे रहे हैं। जैसे मैं उसकी माँ हूँ, 24 घंटे वो मेरे पास रहता है। मैं उसका ध्यान रखती हूँ, हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हूँ कि कहीं उसको चोट ना लगे या जो भी हो। लेकिन आप ऐसे मतलब चले आ रहे हैं मुंह उठा करके सीधे, मतलब आरोप लगा रहे हैं कि मैं उसका ध्यान नहीं रखती हूँ इसीलिए उसको चोट लग गई है। आप यहाँ देखने आते हैं कि मैं उसका ध्यान रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ? 2 पैसे का काम तो आपसे होगा नहीं अगर कह देंगे हैं। और चले आते हैं मुंह उठा करके कुछ भी बकने के लिए, ये भी नहीं सोचते कि सामने वालों को खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, क्या लगेगा। मतलब चोट लगी है मेरे बच्चे के, ऑलरेडी हम मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब उस समय हो गए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब एक माँ पे क्या बीतेगी जब उसके बच्चे को चोट लग जाती है। तो इतना ज्यादा मतलब मुझे खराब लगा कि मतलब आपको ना कुछ पता है ना पूरी बात पता है। आप मुझसे पूछ नहीं रहे हैं कि तुम कैसी हो, कैसे लग गई उसको। सीधे मुंह उठा के कैसे लग गई उसको, क्या कर रहे थे, हैं? ये कोई बात हुई? है इस तरीके से बात की जाती है? थोड़ी सी तमीज सीख वैसे तमीज की क्या बात करते, जाहिल लोगों को तो वैसे भी तमीज नहीं होती। जाहिल लोगों को केवल दूसरे पे आरोप लगाने आते हैं। आरोप लगाने आते हैं और जब उनसे कुछ कह दो तो फिर उनको इतनी मिर्ची लगती है कस के। इतनी मिर्ची लगती है कि क्या बताएं, एकदम धुआं धुआं हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, इतना सा भी। क्योंकि जितना मुझे बुरा लगता है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या मैं क्या करती हूँ या क्या करना चाहती हूँ, या मतलब कोई कदर नहीं है किसी चीज की, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है कि आप इंसान को वही चीज देंगे जो आप लेना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका सम्मान थोड़ी ना करूंगी। जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, जो देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। यहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ी ना लगी हुई है कि आप मुंह पे मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे चले जा रहे हैं। सब कुछ देखते हुए भी सब लोग चुप हैं, लेकिन हम भी चुप रहे। हम चुप नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है? अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अपना बच्चा कैसे पालना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, ये हम खुद डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। चुपचाप से आइए, खाना खाइए, चाय पीजिए और जाइए अपने घर। ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है।
जब किसी के चोट लग जाती है बच्चे के, तो इंसान आदमी फोन करके उससे हालचाल पूछता है, बातचीत करता है कि कैसे क्या हो गया था। ये नहीं कहता कि तुम ध्यान नहीं रखती हो, क्या जरूरत थी ऐसा करने की कि ऐसा हो गया। आप यहाँ मौजूद थे उस समय, कि आपको पता है कि उस समय क्या हुआ था? हैं? नहीं पता है ना, तो मुंह बंद रखिए अपना। समझ में आ रही है? वैसे इस लैंग्वेज में मैं बात करती नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों को जो है ना, इसी टाइप की लैंग्वेज समझ में आती है। तो जिस तरीके की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, उसी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। अपने काम से काम रखिए, मेरे टांग मत अड़ाइए मेरे मामले में, ठीक है? अपना घर परिवार हम देख लेंगे अपने हिसाब से किस तरीके से हैंडल करना है, और अपने बच्चे को भी देख लेंगे। अपना ज्ञान अपने पास रखें।